गुड इवनिंग साथियों। आज मैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी लेकर आया हूँ, जो कि हिंदी और इंग्लिश के साथ में है। चलिए इसको आप लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लिए लिखा है, तो उनका नाम क्या है? महात्मा गांधी। क्या नाम है? महात्मा गांधी। यानी जो ये फोटो आपको देखने को मिल रहा है, ये फोटो परिचय का मोहताज नहीं है, यानी परिचय देने की जरूरत ये फोटो से नहीं है, क्योंकि फोटो को देखते ही हम इनके पीढ़ी को जान लेते हैं। ये कौन है? तो आपके महात्मा गांधी है, जिन्हें हम लोग प्यार से बापू बोलते हैं और हर भारतवासी ने राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं ना। चलिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जो लिखने वाले हैं वो आपके कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। देखिएगा आगे बोल रहा है क्या, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। वो कहाँ हुआ था? पोरबंदर, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। पोरबंदर कहाँ? गुजरात। करा इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 कंपाउंड ऑफ बिरला, दिल्ली में। इनका मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 कंपाउंड ऑफ बिरला, कहाँ? दिल्ली में। करा क्या, महात्मा गांधी इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं समरी की ओर। क्या समरी कह रहा है? देखिए, समरी लिखा हुआ है क्या? Indian civilization and culture is a remarkable essay written by our father of nation, महात्मा गांधी। यानी कह रहा है क्या, भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखित एक उल्लेखनीय निबंध है। यानी एक ऐसा निबंध है, तो रिमार्केबल ऐसे है जो कि आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। देखिए आगे क्या कह रहा है। इन दिस ऐसे ही कंपेयर्स इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ द बेस्ट एंड फाइंड्स इट सुपीरियर टू ऑल। यानी कह रहा है क्या, इस निबंध में भारतीय सभ्यता की तुलना पश्चिमी सभ्यता से करते हैं। यानी हमारे महात्मा गांधी जी जो है वो भारतीय सभ्यता की तुलना किस देश की सभ्यता से करते हैं? तो पश्चिमी देश की सभ्यता से करते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय सभ्यता की तुलना महात्मा गांधी किस सभ्यता से करते हैं? तो पश्चिमी सभ्यता से, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। नेक्स्ट बोल रहा है क्या, और इसे सभी से बेहतर पाते हैं। और ये देखते हैं कि हमारा जो भारतीय सभ्यता है वो सभी की सभ्यता से क्या है? बेहतर है, यानी बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। आगे क्या बोल रहा है कि आवर इंडियन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एशियंट, द मोस्ट विटल एंड द मोस्ट लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ऑफ ऑल सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। यानी कह रहे हैं क्या, नेक्स्ट बोल रहे हैं आगे, हमारी भारतीय सभ्यता दुनिया की सभ्यताओं से सबसे पुरानी है। यानी कि भारत की जो सभ्यता है वो 2 साल, 10 साल और 100 साल और 50 साल में बनने वाला सभ्यता नहीं है। ये कि 2 साल 100 साल से चल रहा सभ्यता, उसी को कहा है भारतीय सभ्यता। एक भारतीय सभ्यता विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? सबसे पुरानी सभ्यता है। कला है क्या, महत्वपूर्ण और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली सभ्यता है। हमारा सभ्यता ऐसा है
कि आज तक हमारी सभ्यता क्या है, जीवित है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी अपनी सभ्यता को खोने की कगार पे आ गए हैं। लेकिन आज तक सबसे प्राचीन सभ्यता और लंबे समय तक चलने वाली सभ्यता आज भी जीवित है। आज भी क्या है, जीवित है। कुछ कुछ हमारी सभ्यता जो है उस शहरों में खत्म होते जा रही है, लेकिन गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आज की सभ्यता हमारी क्या है, जिंदा है ना, जिंदा। चलिए आगे देखते हैं। करा क्या, so our civilization can keep the world, therefore we do not need to copy Western civilization. According to Gandhiji, mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, until it remains always unsatisfied. यानी आगे वो क्या बोलते हैं, करें इसलिए हमारी सभ्यता दुनिया को सिखा सकती है। हमारी सभ्यता किसी से सीखी नहीं है, हम है जो दूसरे को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। हमारी सभ्यता दूसरे को सिखा सकती है, ना कि हमें किसी से सीखने की जरूरत है। करें क्या, अतः हमें पश्चिमी सभ्यता की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। जो इस पश्चिमी सभ्यता वाले लोग हैं वो कहते हैं कि भारत हमारी सभ्यता से नकल करते हैं, तो हमें नकल करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या जरूरत होगी नकल करने के लिए, कि ना हम तो पाकिस्तान ऐसे देश को खड़ा किए हैं, हमको बांग्लादेश ऐसे देश को खड़ा किए हैं, तो हमें क्या सभ्यता के बारे में सिखाएंगे। हमारी सभ्यता बहुत प्राचीन है, ठीक है ना। है क्या कि गांधी जी के अनुसार मन एक बेचैन पक्षी के समान है। ये चीज, ये लाइन, ये वर्ड को याद रखिएगा। गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो मन है वो कैसा है, बेचैन पक्षी की तरह है, यानी रेस्टलेस बर्ड है। कैसा है, रेस्टलेस बर्ड है, यानी बेचैन पक्षी है। करा जितना अधिक इसे प्राप्त होता है उतना ही अधिक यह चाहता है। करा जितना इससे अधिक प्राप्त होती है, मन को जितना प्राप्त होता है उतना ही अधिक क्या होती है, उसकी पाने की ललच बढ़ती जाती है। यानी कि आप 10 रुपया पाइए, 10 रुपया कमा रहे हैं, जैसे आपके हाथों में 10 रुपया आना शुरू हो जाए, आपके मन में क्या हो जाती है, और जुनून जोश पैदा हो जाती है कि हम 20 रुपया कमाएंगे, हो जाती है ना, बेचैन हो जाती है, संतुष्टि की कगार पे नहीं रहती है। नेक्स्ट बोल रहा है क्या, कर है क्या, फिर भी यह हमेशा असंतुष्ट रहता है। मन को आप जितना दे दीजिए, जितना आपका मन हासिल कर ले, फिर भी संतुष्ट नहीं रहेगा, वो असंतुष्ट नहीं रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करें क्या, the more we include in our passion, the more our mind becomes uncontrolled. Lastly, Gandhiji said that it behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization, even as a child cling to his mother breast. यानी कह रहा है क्या, अंत में गांधी जी हमें सिखाते हैं, ये बताते हैं कि जितना अधिक हम अपने जुनून में लिप्त होते हैं उतना ही हमारा मन अनियंत्रित होते जाता है। यानी कह रहा है क्या, गांधी जी का कहना है कि जितना हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक अपने जुनून में लिप्त होते हैं, जितना हम जुनून की करते जाते हैं उतना ही हमारा मन क्या होता है, किसी चीज को पाने की ओर बढ़ते जाता है। ठीक है ना। यानी कह रहे हैं क्या, अंत में गांधी जी का कहना है कि भारत के हर प्रेमी को पुरानी भारतीय सभ्यता से ऐसे चिपक कर रहना चाहिए जैसे एक माँ से एक बच्चा चिपका हुआ रहता है। ठीक है ना। यानी कि अंत में गांधी जी हमें यही बताते हैं कि देखिए, यह पुरानी धरोहर संस्कृति को, सभ्यता को कमजोर ना दीजिए। जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी माँ की स्तन से चिपका रहता है, इसी प्रकार से हर भारतीय प्रेमी को अपने सभ्यता से क्या होनी चाहिए, चिपक कर रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसी प्रकार से क्लास 12 की जितनी भी समरी है, टोटल की टोटल समरी हम यूट्यूब चैनल पे डालेंगे।